नमस्ते गाइस, गुड इवनिंग। एंड आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया। काफ़ी डिमांड आ रही थी आप सभी की कि सर अनुभव प्रमाण पत्र पर एक पर्टिकुलर वीडियो ले आओ, तो एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आए हैं हम। अभी देखिएगा आप, ये है मेरे हाथ में अनुभव प्रमाण पत्र। किसका है ये है 108 EMT का, नर्सिंग स्टाफ का, ठीक है, यानी 108 में एम्बुलेंस में काम करते हैं। दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र मेरे पास ये है CHA का, ठीक है, कोविड स्वास्थ्य सहायक का। अभी पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र सभी। ये देखिए, सभी तरह के अनुभव प्रमाण पत्र हमारे पास है। नाम पता मैंने छुपाया हुआ है कैंडिडेट का, एप्लीकेशन भी है। तो इस वीडियो में इस पूरे एक्सपीरियंस को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको, और काफ़ी सारे आपके सवालों के डाउट भी क्लियर होंगे। जो अभी भर्ती आई है नर्सिंग ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की भर्ती भी आई है, 7020 पद नर्सिंग ऑफिसर के आए हैं और फार्मासिस्ट के आए हैं 2800, ठीक है। और ये है हाई कोर्ट के आदेश। अभी देख सकते हो पीछे काफ़ी सारे ढेर लगे हुए हैं, मेरे पूरा बेड भरा हुआ है। ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। लगभग 2,500 से 3,000 CHA का जो है हमने हाई कोर्ट से आदेश मंगवा कर अनुभव बनवाया था। तो आज विज्ञप्ति आई है नर्सिंग ऑफिसर की, तो काफ़ी सारे लोग जो है हमसे हाई कोर्ट के आदेश की प्रिंट मांग रहा है व्हाट्सएप पर। इसलिए क्या है, पूरा बिखेरना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में एक वीडियो भी यहाँ पर मैं साझा कर दूँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है पहली बात तो वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करना सबके साथ में, एंड टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे भी हो सभी जगह जो है इसको आप शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अनुभव प्रमाण पत्र ये होता है। अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। सबसे मेन मुद्दे की बात मैं आपके सामने कर लूँ कि जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी वैकेंसी आई है, इसमें अब क्या होगा, सरकार जो है एक दिशा निर्देश निकालेगी आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, ठीक है। एक डेट निकालेगी, डेट फिक्स करेगी। जिस तरह से 6 महीने पहले भर्ती आई थी ना, नवंबर में 2022 में, तो अब वापस जो है भर्ती आ गई है। अब 2-5 दिन में जो है इसका संक्षिप्त विज्ञप्ति आ जाएगी, यानी डिटेल में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें सब कुछ क्राइटेरिया फिक्स रहेगा, CHA का या 108 का, जिसको बोनस देंगे, जितना देंगे, ओके। एक ड्यूरेशन फिक्स रहेगी CHA की भी। यूँ नहीं कि 1 महीने किसी ने काम कर लिया CHA का तो उसको 15 दे दिया। या तो 6 महीने का हो सकता है, जिन लोगों ने मिनिमम 6 महीने काम किया है उसको 15% मिल जाए, 10% मिल जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो आपके सामने अनुभव देख रहे हो, ये EMT का है 108 का। पूरा समझाऊंगा, इसमें एक एक लाइन चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और ये सभी अनुभव प्रमाण पत्र और 1-2 हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाली है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, एक सेकेंड, ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप। कैमरा छोटा कर लेता हूँ मैं। ये सैलिश नर्सिंग एकेडमी, आप ग्रुप ज्वाइन करना। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें यार, है ना, रिक्वेस्ट आपसे। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। ये आपको जो बटन दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इसको जो है वाइट करना है, या लाल कलर का बटन होगा आपके पास में, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं चलता हूँ आपके अनुभव प्रमाण पत्र की तरफ। अब पहली बात तो ये, जो लोग पहले फ़ीस दे चुके हैं उनको फ़ीस नहीं देना, ठीक है। इस विज्ञप्ति के अंदर जो भर्ती आई है आपकी नर्सिंग ऑफिसर, और जो अभ्यर्थी फ्रेशर है, मतलब पहले फॉर्म नहीं भरा था और अब फॉर्म भरा है फर्स्ट बार में, है ना, चाहे अनुभव हो या नहीं हो, तो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भरा में आएगा। फीस मैंने आपको बता दी, पिछली वीडियो देख लेना। इसके पहले जो वीडियो डाली है हमने पूरी जानकारी बताई है, उसमें कितनी फ़ीस, क्या योग्यता है, क्या आयु सब कुछ बता दिया उसमें। ये सिर्फ अनुभव के ऊपर रहने वाली है। तो चलिए अनुभव के ऊपर मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको 5-6 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिखाऊंगा, तो आप समझना, पूरा सब कुछ बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग कंटिन्यू ही वर्किंग है, यानी कंटिन्यू काम कर रहा है, चाहे 108 एम्बुलेंस में काम कर रहा हो, CHA का तो पोस्ट खत्म हो ही गई, संविदा पे काम कर रहा हो, UTP पे काम कर रहा हो, तो उसको नवंबर तक उसका अनुभव बना हुआ। आप सभी को पता होगा, नवंबर तक एक फिक्स थी ड्यूरेशन, टाइम पीरियड आपका फिक्स था भाई, नवंबर तक का जो है अनुभव माना जाएगा, जो भर्ती आई थी अभी 5-6 महीने पहले 2022 में। लेकिन जो कंटिन्यू काम कर रहा है अभी तक, तो उसको क्या है, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो अभी अप्रैल चल रहा है, अब तक का अनुभव बनवाना पड़ेगा। 5-6 महीने का वापस उसको अनुभव बनवाना पड़ेगा। लेकिन जिनका नवंबर तक अनुभव बना हुआ है वो मान्य रहेगा, कोई समस्या नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है कि हमारा दोबारा बनाना पड़ेगा, हमें फिर से चक्कर काटने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को बनाना है 5-6 महीने का, अभी तक का, अप्रैल तक का, वो बना सकता है, ठीक है। बना सकता है, क्या बनाना ही पड़ेगा सरकार को, ठीक है, और आपको भी बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 5-6 महीने जुड़ने के बाद में किसी का 1 साल पूरा हो जाएगा, तो किसी के 2 साल पूरे हो जाएंगे, कुछ महीने घट रहे थे तो किसी के 3 साल पूरे हो जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये अनुभव प्रमाण पत्र है, पूरा फॉर्मेट है ये 108 का, और ये है
ये देखिए CHA का काफ़ी लोग कह रहे थे सर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का तो बन ही नहीं रहा। चलिए भैया ठीक है, आपकी बात मान ली। अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ ना। ये देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र भी बन चुका है। इसका मतलब है बोनस इनको मिल जाएगा, सीधे कार्मिक से है। एक ऑप्शन और था इसमें हाँ नहीं का, ये रहा 6.2। ये इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे। 6.2 क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के समान है? नहीं, तो बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ पर हाँ होना ज़रूरी है तो बोनस मिलेगा। तो काफ़ी सारों के हाँ लिखा गया था, जैसे कि मैं बता दूँ, ये देखिए इसमें हाँ लिखा हुआ है, ठीक है, CHA के में कोविड स्वास्थ्य सहायक। चलो छोड़िए, मैं क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं आपको CHA के अनुभव प्रमाण पत्र की तरफ। ओके, चलो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। बाकी तो दोस्तों ये है आपका CHA का अनुभव प्रमाण पत्र, और इस तरह का आपका जो है अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे आपके लिखा गया है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2022। आप सभी को पता होगा नवंबर में भर्ती आई थी। उसके लिए हेतु आपके अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र प्रारूप है, प्रारूप आ प्रपत्र आ, ठीक है ना। कौन सा प्रपत्र है ये? प्रपत्र आ, या यूँ बोल सकते हो फॉर्मेट ए, और यही फॉर्मेट आपका रहने वाला है इस भर्ती के अंदर भी। चलिए आगे बात करेंगे। विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस लाइन को आप रट लगा लेना, याद कर लेना। इसमें साफ साफ लिखा गया है विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि। और अब अभी अंतिम तिथि कब है आपकी? अभी अंतिम तिथि आपकी है 4 मई है आई थिंक, ठीक है ना। अभी अप्रैल मई जून, सॉरी 4 जून है, यानी 1 महीने का समय दिया था आपको। अभी 4-5 मई से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। कमेंट में बताना कब से फॉर्म शुरू होने वाले हैं। देखिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, सब अपने अपनी अपनी मेरिट बताइए कमेंट बॉक्स में। आप मेरिट बताओगे, हम कट ऑफ की वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। पूरी तरह से एनालिसिस चल रहा है और एकदम सटीक जो है कट ऑफ की वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ जिले का नाम आता है, जिस जिले से आप अनुभव बनवाओगे। दिनांक आ जाती है, प्रमाणित किया जाता है कि ये क्रमांक नंबर डलता है CMHO ऑफिस में, ठीक है ना। ये एक रजिस्टर होता है वहाँ पर CMHO ऑफिस में, भाई कौन से क्रमांक नंबर पर ये डिस्पैच हुआ है, यानी आपको दिया गया है उसको वो क्रमांक नंबर है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जो भी हो, राहुल कुमार पुत्र, जो भी उसकी पुत्री हो या पिता हो, नीचे दर्शाए अनुसार इस कार्यालय के अधीन कार्यरत रहे हैं। अब ब्यौरा आ गया आपका, आप इस कार्यालय के अधीन रहे तो क्या क्या आपका पूरा डिटेल आ गई। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर आएगा, आपका जन्म दिनांक यहाँ पर आएगी। देखिए ये प्राइवेसी के लिए मैंने छुपाई हुई है चीज़ें, ठीक है ना। मैं एक को अच्छी तरह समझा देता हूँ CHA को, बाकी 108 UTB और जो आपको दूसरे में अनुभव बनाऊंगा वो देख लेना आपके अनुसार। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना, दिखाना, भाई इस तरह से बनेगा, इस तरह से आपको बनवाना है, ठीक है। उपरोक्त अनुभव अवधि के दौरान कार्यरत संस्थान का नाम, यानी आपने जहाँ पर कार्यरत काम किया है, ठीक है, जिस भी पोस्ट पर आपने काम किया है, तो कई लोकेशन पे काम किया होगा। तो ये देखिए UPSC पे काम किया था भैया इसने, मांगरोल बाईपास पे 12 जिले में, ठीक है ना। उपरोक्त अनुभव अवधि के दौरान पदनाम क्या है? कोविड स्वास्थ्य सहायक। देख सकते हो साफ साफ बनाया ना। इसलिए कहते हैं फेकाबाजी और झूठी अफवाहों से बचे, जो रियलिटी है उसका साथ दे। ये सभी अनुभव प्रमाण पत्र, काफ़ी सारे 2,500 से 3,000 अनुभव प्रमाण पत्र हमने बनवाए हैं। चलो छोड़िए, उपरोक्त पद स्वीकृति के आदेश क्रमांक, ये जो आदेश क्रमांक दिया गया है, आपकी जो विज्ञप्ति निकली थी वो आदेश क्रमांक है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए आपका होता संविदा का, तो आप जिस संविदा में जिस क्रमांक नंबर जिस विज्ञप्ति के थ्रू लगते हैं उस विज्ञप्ति का यहाँ पे क्रमांक नंबर आ जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे 5.3 में है योजना का नाम जिसके तहत पद स्वीकृत हुआ है कोविड-19 नियंत्रण, ठीक है ना, यानी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए आपका पद स्वीकृत हुआ था CHA का। बाकी उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता क्या है आपकी? GNM नर्सिंग है, यहाँ पे BSc नर्सिंग भी है। अभी दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उपरोक्त पद पर संपादित किया गया कार्य, क्या क्या कार्य किया है भैया? कोविड सर्वे कार्य किया है, नर्सिंग कार्य भी किया है, ठीक है। नर्सिंग कार्य और कोविड सर्वे कार्य किया है। अब नर्सिंग कार्य में यह है दोस्तों, काफ़ी लोगों ने हॉस्पिटल में भी कार्य किया था, नर्सिंग कार्य भी किया था, टीकाकरण नर्सिंग कार्य के अंदर ही आता है, ठीक है ना, वैक्सीनेशन सर जो भी चीज़ें होती है। 6.2 में क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य के समान है, पूर्ण गंभीरता से आकलन करना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है 6.2 का। तो हाँ, विज्ञापित पद के समान ही कार्य है, चूँकि नर्सिंग का कार्य है। तो विज्ञापित पद में जो आपका ये वो क्वालिफिकेशन मांगी थी, क्या मांगी थी? GNM BSc नर्सिंग CHA में, और आपकी जो अभी मांगी है इस विज्ञप्ति में, इसमें भी GNM BSc नर्सिंग मांगनी है। तो संपादित कार्य हाँ कर दिया, लेकिन कई जिलों में क्या है ये ना करा था और काफ़ी विवाद हुआ था। मेरे हिसाब से शायद दोबारा विवाद इस पर खड़ा हो सकता है। आपके क्या विचार है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
अनुबंध किस प्रकार किया गया? सीधा ही किया गया था नियुक्ति कार्मिक से। ठीक है, यदि एजेंसी एनजीओ के माध्यम से है तो इस पद हेतु कितने कार्मिक इस एजेंसी के माध्यम से ले गए हैं? ये एजेंसी के माध्यम से नहीं थी, सीधी भर्ती थी ये, है ना। इस एजेंसी एनजीओ को दिए गए कार्यादेश या अनुबंध क्रमांक दिनांक नहीं है। अनुबंध मासिक दर पर किया गया, दैनिक दर पर, जो बेसिस मासिक दर पर, क्योंकि मासिक दर पर आपको पेमेंट मिल रहा था। इसमें आपकी सैलरी कितनी थी? 7,900। अनुबंध की मासिक दैनिक जॉब बेसिस पर भुगतान दर। ठीक है, अनुभव अवधि यानी आपने कब से कब तक कार्य किया। ठीक है, तो इन्होंने कार्य किया था भैया 9/9/21 से 31/3/2022 तक, कुल 208 दिन। तो ये 208 दिन यहाँ पर आ गए। ठीक है, और कुल भुगतान आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसमें अब इन्होंने लिख दिया, प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाण पत्र इस संबंध में जारी दिशा निर्देश ये फलाना डिमकना जो भी है समस्त दस्तावेजों यथा अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल, पीएफ कटौती, यानी सब कुछ जांच पड़ताल कर ली इन्होंने। ठीक है, योग्यता प्रमाण पत्र संबंधित किए गए कार्य की प्रकृति आदि की जांच के पश्चात ही जारी किया गया है और संबंधित दस्तावेजों की प्रति आदो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सुरक्षित रख ली गई है, जिन्हें भविष्य में मांगा जाने पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रिंट होती है दोस्तों, ये प्रिंट एक तो सीएमएच ऑफिस में रहती है, एक आपको दे दी जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा गया है, जिन जिन लोगों ने हाईकोर्ट से आदेश मंगवाया था उनकी एक लाइन यहाँ पर आई थी, उक्त अनुभव प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर रेट संख्या 930/2023 पुत्र। अब ये नाम आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, जिसके कैंडिडेट ने यह अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया, जो नाम है ऊपर, यही नाम नीचे आया है। ठीक है, बनाम राज्य सरकार एवं अन्य पारित आदेश की पालना में जारी किया गया। यहाँ पर आ गए आपके सीएमएचओ साहब के साइन, और एक और साइन आते हैं यहाँ पर आते हैं आपके जेडी साहब के साइन। ठीक है, जो पूरा ब्लॉक संभालता है। ठीक है ना, माना 5-6 जिलों को संभालता है ना, जो मुख्य अधिकारी होता है। सीएमएचओ के ऊपर भी एक अधिकारी होता है, जेडी अधिकारी। ठीक है, आप सभी को नहीं पता होगा, चलिए जानकारी के लिए बता दूं मैं। दूसरा आपको ये देखिए, एक और है जीएनएम, इसमें लिखा गया है, सीएचए का ही यही है। चले मैं और दिखाता हूँ आपको। ओके, अब ये देखिए, इसमें जो है योजना का नाम, ये सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ है, एनएचएम के थ्रू, योजना के थ्रू लिया गया था। देखिएगा योजना का नाम। उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता आपकी क्या है? बीएससी नर्सिंग है। और क्या क्या कार्य आपने संपादित किया? ओपीडी का एनसीडी वर्क किया आपने, नीति आयोग में इंडिकेटर किया। ठीक है, अब इसमें इन्होंने लिखा है, क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य के समान है? तो नहीं है भैया, इन्होंने नहीं लिखा दिया। ठीक है ना, किन्होंने लिखा है? नहीं, सीएमएच ऑफिस ने, सीएमएच ऑफिस वाले बाबू ने। ठीक है ना, सीएमएच ऑफिस में जो बाबू होता है वही लिखता है। बाबू किसकी सलाह से काम कार्य करता है? सीएमएच ऑफिस की सलाह से कार्य करता है। तो यहाँ पे नहीं लिख दिया है, क्योंकि सीएचओ का कार्य नर्सिंग के समान नहीं है। सीएचओ का कार्य होता है ओपीडी का, एनसीडी का, वर्किंग का, नीति आयोग इंडिकेटर का। ठीक है ना, मतलब वो मैनेज करता है, नर्सिंग का कार्य नहीं करता। नर्सिंग का कार्य एएनएम करती है, जीएनएम नर्स करती है, बीएससी नर्स करती है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्स करती है। सीधे कार्मिक से लिया गया था, ना गया 25,000 इसमें पर मंथ इसकी सैलरी दी गई है, और ये वही पूरे दिन टोटल सैलरी, बाकी सब नीचे वही चीज़ें आ गई। और ये देखिए, इसमें आपके 2 साइन दिए गए हैं। एक तो आपके हो गए यहाँ पे ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के, अब यहाँ पे एक सीएमएचओ ऑफिस के साइन होंगे और जेडी साहब के साइन होंगे। जो ब्लॉक से है उसके 3 साइन होते हैं। किस किस के होते हैं? यानी किसी कोई ब्लॉक में कार्य कर रहा है तो उसको पहले ब्लॉक सीएमएचओ, ब्लॉक बीसीएमओ से जो है इसको वेरीफाई करवाना पड़ता है, ब्लॉक बीसीएमओ से। अब ये ब्लॉक बीसीएमओ से वेरीफाई हो चुका है, ये देखिए, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। अब ये क्या होगा? सीएमएच ऑफिस में जाएगा, सीएमएच ऑफिस में जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होकर फिर जेडी साहब के पास जाएगा। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में आपको यूँ मान लीजिए बोनस मिल जाएगा 100% जेडी साहब के पास जो है चीज़। ये देखिए, एक और मैं सीएच का आपको बताता हूँ अनुभव प्रमाण पत्र। इसमें इन्होंने लिखा है, उपरोक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता जीएनएम कोविड स्वास्थ्य सहायक। उपरोक्त पद पर संपादित किया गया कार्य, क्या क्या कार्य किया भैया इसने? कोविड टीकाकरण, कोविड सर्वे, ऑनलाइन डाटा एंट्री भी की है इन्होंने। ठीक है ना, और क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के समान है? हाँ, कोर्ट के आदेश अनुसार। ठीक है भैया, तो हाई कोर्ट से आदेश मंगवाए थे इन्होंने, तो उसके अनुसार संपादित कार्य विज्ञापित पद के समान है। तो ये चीज़ें हैं जिसको मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये देखिए आप 108 ईएमटी का, यानी 108 एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ होता है, ये उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, किस तरह से बनता है, क्या कुछ है, इसको भी आप समझ लीजिए। अब बहुत सारे जो नए कैंडिडेट या नए व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स जो वीडियो देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे ये अनुभव प्रमाण पत्र किसका है। हालांकि थंबनेल हमने लगा दिया था भाई कि राजस्थान में मिलने वाला अनुभव प्रमाण पत्र जिससे बोनस मिलता है स्थायी भर्ती में। ठीक है, पर मैं तो दोस्तों मैं बता दूं, शॉर्टकट में आपको जानकारी पता होगा लेकिन फिर भी बता दूं, ये अनुभव प्रमाण पत्र है दोस्तों, ये अनुभव प्रमाण पत्र सीएमएच ऑफिस वाले बनाते हैं। ठीक है ना, जो नर्सिंग, जिन लोगों ने जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर रखी है, सिर्फ उन्हीं के बनते हैं, और प्राइवेट वालों के नहीं बनते हैं, जो प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं। ठीक है, आप या तो संविदा पे काम कर रहे हो, कहीं 108 में काम कर रहे हो, पीपी मोड पे काम कर रहे हो, यूटीपी में काम कर रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं के मिलते हैं। और ये अनुभव प्रमाण पत्र बनते हैं दोस्तों, 1 साल का 10%, 2 साल का 20 और 3 साल का 30% मिलता है। इन्हें अनुभव प्रमाण पत्र कहा जाता है, और इस तरह के ये बनते हैं। मेरा उद्देश्य यही है आपको बताना भाई किस तरह के बनते हैं, इस तरह के, और कैसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं। मेरा उद्देश्य ये था आपको बताना।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ये उदयपुर का है दोस्तों। क्रमांक नंबर देख सकते हो यहाँ पर, नाम पता छुपाया गया है प्राइवेसी के तहत। एंड ये 23 है, तो मतलब बनाया गया था जीवीके एमआरआई उपरोक्त अवधि के दौरान कार्यरत संस्थान का नाम, और संस्थान है जीवीके एमआरआई, आप सभी को पता होगा जीवीके एमआरआई कंपनी है राजस्थान में, ठीक है। वो ईएमटी मैनेज करती है। ईएमटी की पोस्ट है उपरोक्त अवधि के दौरान, पदनाम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इसे कहते हैं, ठीक है। जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाला ही इसको करते हैं। और ये क्रमांक नंबर है जिस क्रमांक नंबर के थ्रू आप लगे गए थे एम्बुलेंस में। एंड योजना का नाम ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सॉट इमरजेंसी सर्विस, ठीक है। यानी ये एक सवाल भी है, आया था अपने नर्सिंग वैकेंसी में, परमानेंट वैकेंसी में, एम्स में, कि भाई जो ईएमटी होते हैं 108 जो कौन से जो है योजना का नाम क्या है, मतलब उनका जो मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेशन के तहत काम करते हो, इमरजेंसी ऑपरेशन के तहत कार्य में आते हैं। उक्त हेतु निर्धारित योग्यता आपकी क्या क्या है? नर्स जीएनएम बीएससी नर्सिंग है भैया, यानी दोनों कर रखी है। जीएनएम भी हो सकती है, बीएससी नर्सिंग भी होती है। उपरोक्त पद संपादित किया गया कार्य है नर्सिंग स्टाफ ऑन एम्बुलेंस, ठीक है। क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के समान है? यस है, बिल्कुल। नर्सिंग स्टाफ का कार्य करता है ईएमटी एम्बुलेंस के अंदर, ठीक है ना। पेशेंट को बचाता है, क्लीनर लगाता है, लाइफ सेविंग का कार्य करता है। अनुबंध किस प्रकार किया गया? जीवीके एमआरआई के द्वारा किया गया, ठीक है ना। यदि एजेंसी के माध्यम से है तो इस पद कितने कार्मिक लिए गए? 5000, ठीक है। और अनुबंध क्रमांक नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। मंथली आपका पेमेंट मिलता है, सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। कब से कब तक का अनुभव है? तो भैया 292 दिन का यहाँ पर अनुभव का बनाया गया है। बाकी वही चीज़ें आपकी जो जाँच पड़ताल कर ली गई है विवरण की, योग्यताओं की, ठीक है, पेमेंट की, पीएफ की, ईएसआईसी की, यहाँ पर आपका ये देखिए साइन हो चुके हैं। ये देखिए, ये मुझे बताना था। ये हो है आपके सीएमएचओ साहब के साइन, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। और फिर उसके बाद होते हैं संयुक्त निदेशक के, जोन के जेडी साहब के साइन। और जब जेडी साहब के साइन हो जाते हैं तो भैया आपको यहाँ पर बोनस मिल जाता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। आई होप अच्छी लगी ये वीडियो, काफ़ी मैंने कोशिश करी आपको देने की। बाकी फिर भी आपके सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, किन किन को बोनस मिलेगा। जो जो गवर्नमेंट संस्थान के दिन लगे हुए हैं संविदा पर, उन सभी को बोनस मिलने वाला है। कोविड में जिन लोगों ने काम कर लिया है उनको 15, 20, 30 बोनस मिलेगा। और एक ड्यूरेशन फिक्स रहेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने का बोनस दे दिया। अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, और ये वो एप्लीकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रही है एप्लीकेशन, ये सीएचए की है। सीएचए अभ्यर्थी देख लो सभी। श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, यदि सीएमएचओ के अधीन काम किया है तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एप्लीकेशन लिखनी है सभी सीएचए को, कोविड स्वास्थ्य सहायक को। सीएचओ का भी यही है और 108 का भी यही है। यदि किसी ने ब्लॉक में काम किया है तो यहाँ पर लिख देना ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। बाकी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगी। कोविड स्वास्थ्य सहायक का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु मान्यवर संविदा निवेदन है कि आगामी नर्स ग्रेड 2 की भर्ती में कोविड स्वास्थ्य सहायक का अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हमने कोरोना महामारी में इतने दिन काम किया है, राजस्थान में कुछ जिलों में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया गया है। नहीं देते हैं तो हाईकोर्ट का आदेश मंगवा लेना मेरे से, हम सलीश नर्सिंग अकेडमी संपर्क कर लेना। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो यार, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर अभी सभी जानकारी आपको फ्री में मिलती है। किस बात की देरी है? अतः महोदय से निवेदन है कि 12 जिले में समस्त कोविड स्वास्थ्य का अनुभव प्रमाण, ये इस तरह से आपको बनानी है, सीएमएचओ में ब्लॉक में जमा करवानी है। इसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे नर्सिंग की मार्कशीट है, जाति मूल, आधार, फोटो वोटो, एंड आपने काम किया हो उस विज्ञप्ति। चलिए, और सवाल आपके कितना कितने समय का बोनस मिलेगा? तो वही है 1965 रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 1 साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30, और कोविड में काम करने वालों को 15% बोनस यहाँ पर मिलने वाला है। हाई कोर्ट से दोबारा आदेश मंगवाना पड़ेगा? नहीं मंगवाना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है। अब सबको बोनस देने की घोषणा कर दी है तो हाई कोर्ट से सबको आदेश मंगवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिना हाईकोर्ट का आदेश का आपका काम अब हो जाएगा, पहले नहीं हो पाया था क्योंकि पहले चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग है। क्या शुरुआत से नहीं बनवाने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने नवंबर 2022 तक बनवा लिया उनको नहीं बनवाने पड़ेंगे। जो लोग रेगुलर कार्य कर रहा है कहीं 108 पे, कहीं यूटीबी पे, संविदा पे, तो उनको तो अभी तक के तो बनवाने ही पड़ेंगे, यदि वो ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं, बेनिफिट चाहते हैं तो ये जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।